कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि जीत के बाद जुलूस ना निकाला जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। पंचायत चुनाव में जीत के बाद कई शहरों में ऐसी तस्वीरें देखी गई जो डरा रही हैं। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव में जीते हुए ये लोग जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, ये उल्लंघन है सीधे तौर पर कोर्ट के आदेश का। शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये लोग समझने को तैयार ही नहीं है। हम आपको लखनऊ, जालौन और ललितपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जीत के बाद जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस जो निकला है उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एक तरफ कोर्ट का आदेश जुलूस ना निकालने का, भीड़ इकट्ठी ना करने का, जश्न ना मनाने का, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसके उलट आती है तीन तस्वीरें तीन शहरों की आपके सामने। लखनऊ, जालौन, ललितपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। प्रदीप मेरे सहयोगी जालौन से इस समय मौजूद हैं। प्रदीप, ये सीधे तौर पर लोगों में डर ना देखने वाली बात है। एक तरफ कोर्ट कहता है कि जुलूस, विजय जुलूस ना निकले, जश्न ना मनाया जाए, भीड़ ना हो, क्योंकि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन उसके उलट आती है तस्वीरें। जी, निश्चित तौर पर बता दूं कि कोर्ट ने जहां एक और सख्त आदेश दिया था कोरोना गाइडलाइंस के चलते कि जीत के बाद कोई भी प्रत्याशी, कोई भी उम्मीदवार विजय जुलूस नहीं निकालेगा, वहीं जिले स्तर पर भी जिलाधिकारी महोदय और एसपी ने इस चीज को सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया था। लेकिन जीत की उत्साह में जो जीते हुए कैंडिडेट है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे बीजीसी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, ये सभी लोग इस गाइडलाइंस को, इस आदेश को मानने को से दरकिनार कर रहे हैं। और लगातार ये पूरा मामला कोटा थाना क्षेत्र के कुरकुरू गांव का है, जहां पर जीते हुए प्रधान प्रदीप, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस भीड़ को संभालने में नाकाम है क्या? जी, निश्चित तौर पर देखा जाए तो इतनी तादाद में जिला पंचायत और पंचायत चुनाव हुए हुए हैं और जगह जगह पर जीत का माहौल है और लोग बाग बचकर कहीं न कहीं पुलिस की आंख बचाकर ये जुलूस निकाल रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं आप जिलाधिकारी का मानना है कि जिलाधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि अगर इस प्रकार के जुलूस निकाले जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं भयावह हैं। प्रदीप, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं हम आपको अब और तीन तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। मतगणना स्थल पर भी लोगों की लापरवाही देखी गई। कई शहरों में लोगों की भीड़ देखने को मिली है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए देखे गए। हम आपको ये तीन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं गोरखपुर, बाराबंकी और फैजाबाद की है। आप इन तस्वीरों में भी देखिए कि मतगणना के दौरान कैसे लोग बेकाबू हो गए और जो जीते हैं उन्होंने तो अपनी जीत का जश्न खुलेआम सड़कों पर जोर शोर के साथ मनाया है। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ी हैं और प्रशासन भी यहां पर पूरी तरह से विफल होता हुआ नजर आया है। हमीरपुर प्रधानी में चुनाव जीतकर ठुमके लगे हैं। जीत के जश्न में प्रधान बने प्रत्याशी ने नाच गाने में लगवाए हैं ठुमके। लाइन, कोविड गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जीत की खुशी में जुलूस और जश्न में रोक के बावजूद ठुमके लगाए गए। उमाशंकर मिश्रा मेरे सहयोगी हमीरपुर से समय मौजूद हैं। उमाशंकर, ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो वोट तो मांग रहे हैं लेकिन कोर्ट के आदेशों की इस तरह खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बता देना चाहता हूँ। हमीरपुर में वाकई में कोविड-19 के गाइडलाइन का कोई पालन नहीं देखने को मिल रहा है। जिसकी जीत हुई है तुरंत उसमें जो है जश्न शुरू कर दिया है, जबकि साफ ये बताया जा रहा है कि जुलूस और किसी तरीके से जश्न पर पूरी तरीके से पाबंदी। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि चिकासी थाना क्षेत्र में प्रधानी जो जैसे ही जीते हैं वहाँ पर जश्न चालू हो गया और नर्तकी को बुला करके, डांसर को बुला करके डांस चालू हो गया और मस्त है, सब एक दूसरे गले मिल रहे हैं। कितनी ज्यादा भीड़ है, उसके बाद इतना ज्यादा कोरोना में लोग मर रहे हैं और बढ़ी हुई संख्या, लेकिन उसके बावजूद इनको किसी प्रकार का पालन नहीं करते दिख रहे हैं ये लोग। उमाशंकर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हमीरपुर से मेरे सहयोगी उमाशंकर इस पर जानकारी देते हुए कि प्रशासन पूरी तरह से नाकाम और ये जीत के ठुमके लगते हुए जहां पर जीते हुए जो प्रत्याशी हैं खुलेआम अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी राजीव सिंह इस समय लाइव मौजूद है। एक ओवरऑल अपडेट उनसे ले लेते हैं। राजीव,
ये सोचने वाली बात है कि अभी तो पूरी तरह से पंचायत चुनाव के नतीजे भी नहीं आए हैं, काउंटिंग अभी भी बहुत जगहों पर चल रही है, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो कई सवाल खड़े करती है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, प्रशासन पूरी तरह से ये जो जनप्रतिनिधि है इनको संभालने में, इनके कार्यकर्ताओं को संभालने में, जीत के जश्न को रोकने में विफल नजर आ रहा है। तो क्या मान के चलें कि जैसे सारे नतीजे आ जाएंगे पंचायत चुनाव के, ये और भरावे तस्वीरें हमारे दर्शक देखेंगे, इसी तरह का जश्न मनते हुए सड़कों पर देखेंगे, या इनको रोका भी जाएगा? देखिए, यकीनन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसी को देखते हुए कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी कि मतगणना पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ ये निर्देश दिया था कि मतगणना कराई जाए लेकिन किसी भी कीमत पर विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लेकिन राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं वो सरेआम कोविड-19 के प्रोटोकॉलों की धज्जियां उड़ाते हुए विजय जुलूस निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ में भी सामने आया है। गोसाईगंज ब्लॉक में एक जन प्रत्याशी द्वारा, जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है उसके द्वारा जब विजय जुलूस निकाला गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है महामारी एक्ट में। तो कुछ मामलों में कार्रवाई हो रही है और कुछ मामलों में लापरवाही भी सामने आ रही है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है विभिन्न जिलों में कि अगर ऐसा होगा तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी ओर स्पष्ट रूप से ये देखने को मिल रहा है कि चाहे मतगणना स्थल हो या फिर वो उनका गांव हो, क्षेत्र हो जहां के वो रहने वाले हैं, वहां पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो माहौल है इससे आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में एक भयावह दृश्य देखने को राजीव, ये समझा जा सकता है कि जितना बड़ा प्रदेश, जितनी ज्यादा आबादी, उतनी ज्यादा सरकार की चुनौतियां, लेकिन इस तरह के प्रत्याशी जो हैं वो सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, सरकार के जितने बेहतरीन काम हैं, उनको, उन छवि को खराब करने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। राजीव, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। उधर आपको बताते हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। यूपी में हुए पंचायत चुनाव में विजय हासिल करने वाले एसपी समर्थित और समाजवादी विचारधारा रखने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी गई है। हम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल, जिस पर यह बिल्कुल ताजा ट्वीट किया गया है। संक्रमण के फैलाव को देखते हुए आप सभी से किसी भी प्रकार का विजय उत्सव ना मनाने की अपील की गई है, लेकिन तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट आती हुई देखी जा रही हैं। साथ ही कहा गया है इस ट्विटर पे कि आप सभी तत्काल सरकार के द्वारा अपेक्षित बेहाल जनता की सेवा में जुट जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में हमारे संवाददाता प्रशांत ने जायजा लिया, लोग लॉकडाउन का कितना पालन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण में लेने के लिए राज्य सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो आज सुबह मंगलवार सुबह 7 बजे समाप्त हो जाना था। लेकिन कोरोना के बढ़ रहे केसेस को देखते हुए राज्य सरकार ने अब इसे गुरुवार सुबह 7 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के लॉरेटो चौराहे पर हैं और आप देख सकते हैं कि सबसे व्यस्तम रहे जाने वाले इस चौराहे पे पूरा सन्नाटा है। लोग बिना वजह अपने घर से नहीं निकल रहे हैं और इस बात को राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा है कि लोग स्व अनुशासन में हैं। लोगों के द्वारा अनावश्यक घर से नहीं निकला जा रहा और वो इस बात को जरूर मान रहे हैं कि अगर कड़ाई से कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये कोरोना और भी भयावह हो सकता है। ऐसे में जहां गुरुवार तक लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है, देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना की स्थिति और चेन को तोड़ने में जिला प्रशासन कहां तक कारगर होता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो कानपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में यहां पर रिकॉर्ड 57 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। संक्रमण के 1274 नए मामले भी सामने आए हैं। कोरोना लगातार लोगों की जान ले रहा है, लेकिन लोग इसके प्रति लापरवाह दिख रहे हैं। बेलगाम कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। महानगर कानपुर में भी 2 दिन और लॉकडाउन रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से कानपुर में नज़ारा है। दुकानें बंद हैं, लेकिन लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। ऑटो भी चल रहे हैं, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन निकल रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों जब लॉकडाउन रहा तो कानपुर में 3000 से अधिक लोगों के चालान किए गए। यानी कानपुर के लोग अभी भी संभलने को तैयार नहीं हैं, वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को तैयार नहीं। आप देख सकते हैं बिना मास्क लगाए हुए लोग भी निकल रहे हैं, बेपरवाह हैं। सड़क से पुलिस नज़ारत है। आपको बता दें कि 2 दिन लॉकडाउन जो है उस दौरान
सब्जी, फल और राशन की दुकानें तय समय पर खुल सकेंगी, बाकी दिन में इनको बंद रखना होगा। आप देख सकते हैं सामने अखबार बिक रहा है, लेकिन नज़ारा किस तरीके का है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है वहाँ पर। और यही बेपरवाही है लोगों की कि कानपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिकॉर्ड 57 लोगों की मौत हुई है और 1274 लोग पॉजिटिव आए हैं। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, केवल सरकार के लॉकडाउन से काम चलने वाला नहीं है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। अब बढ़ते हैं आगे। मेरठ से खबर है जहां पर लोग लॉकडाउन के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घरों से बेवजह बाहर निकल रहे हैं। मेरठ में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता निखिल अग्रवाल ने। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में कल भी करीब 750 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। करीब 5000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में, और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच सरकार ने 2 दिन का अतिरिक्त लॉकडाउन लगाया। मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ मेरठ की। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। बेवजह लोगों के घर से निकलने का सिलसिला अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं ये लॉकडाउन की तस्वीरें हैं। ये मेरठ का मुख्य चौराहा है। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। रोक टोक कम जरूर है, लेकिन लोगों को खुद ही समझना होगा। न्यूज़ 18 भी लगातार यही अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में रुकिए। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलिए, अन्यथा कोरोना संक्रमण आपको छू सकता है और ये जानलेवा भी हो रहा है। तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहे हैं कि किस तरह कोरोना संक्रमण जानलेवा हो रहा है और लोगों को आगाह भी कर रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। सरकार तो अभियान चला रही है, लेकिन ये अभियान सक्सेसफुल तब होगा जब लोग भी अपना कदम आगे बढ़ाएंगे और अपने घरों में रहकर कोरोना से जंग लड़ेंगे। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। बढ़ते हैं आगे। अडानी ग्रुप ने बढ़ाया मदद के लिए हाथ। इस पर आपको बड़ी अपडेट देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए अडानी ग्रुप ने अपना हाथ बढ़ाया है। यूपी के लिए भेजे गए हैं ऑक्सीजन की कंटेनर। अडानी ग्रुप ने भेजे 4 ऑक्सीजन कंटेनर। 4 कंटेनर में 40 टन ऑक्सीजन भेजी गई है। तो अडानी ग्रुप की तरफ से हाथ बढ़ा दिया गया है मदद का। और सीधे तौर पर आपको बता देते हैं कि 4 ऑक्सीजन की कंटेनर भेजे गए हैं उत्तर प्रदेश। 4 कंटेनर में 40 टन ऑक्सीजन भेजी गई है। तो ऑक्सीजन की कमी की भरपाई के लिए अडानी ग्रुप का ये हाथ और ये मदद का हाथ, जिसमें 4 कंटेनर जिसमें 40 टन ऑक्सीजन भेजी गई है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। आगे बढ़ते आपको बताते हैं जालौन से खबर आ रही है जहां पर मामा भांजे की हत्या से हड़कंप मच गया है। अपहरण के बाद की गई है हत्या। हत्या के बाद शव जलाकर जंगल में फेंका गया है। पुलिस ने दोनों शव बरामद कर लिए हैं। काशीराम कॉलोनी में रहते थे ये मामा भांजे। 4 दिन से लापता थे दोनों। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग की है। तो मामा भांजे की हत्या करके जंगल में फेंक दिया गया है शव। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं और पुलिस आरोपियों तक, हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश में लगातार लग चुकी है। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अगली खबर जो है वो गौतम बुद्ध नगर से है जहां पर पुलिस बनी है देवदूत। ट्वीट्स पर पुलिस ने पहुंचाया ऑक्सीजन। युवक ने मां के लिए ऑक्सीजन की लगाई थी पुलिस से गुहार और ये गुहार सुनी गई। कमिश्नर आलोक सिंह ने इस पर संज्ञान ले लिया। एसीपी को मौके पर भेजकर युवक को दिलाई गई है ऑक्सीजन। युवक ने सीएम योगी और पुलिस का धन्यवाद अदा किया। सूरजपुर थाना क्षेत्र के ऑक्सीजन प्लांट का ये मामला है।